आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस तमाम बता रहा हूँ कि ऐसी इंडियन आर्मी, जीडी के लिए ऐसे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जो है आज मैं एलसीएम प्लस एचसीएफ का स्पेशल बेसिक टॉपिक मैथ का लेकर आता हूँ, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर आपका देखने को आपको कंपलसरी मिल जाएगा सीबीटी बेस पे। मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें, बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज की क्या है आपको देखिएगा। सबसे बड़ी चीज है कि लसम मसा से लेकर महत्वपूर्ण चीजें क्या होती हैं, प्रश्नों की व्यापकता क्या होती है, उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठाकर क्या करता है। देखिएगा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज लसम मसा को लेकर आपको बताने वाला हूँ कि लसा से लेकर 1 से 2 नंबर जो आपका होता है कंपलसरी देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन की टाइप क्या होती है, क्वेश्चन की टाइप जो लसम मसा से होता है, गुणा से होता है, भाग से होता है, अंतर से होता है। उसके बाद शेष फल से देखने को आपको मिलेगा। ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको सबसे पहली बात आपको यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाने के बारे में प्रयास करूंगा कि महत्तम समापवर्तक, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक आखिर रियल में होता क्या है। देखिएगा सबसे पहली बात, ये नाम आपको देखने को मिल रहा होगा कि महत्तम समापवर्तक। ये नाम जो है हिंदी में क्या है, पूरा कहने का मतलब एकदम डिटेल में, लेकिन इसी को जब महत्तम से पहला यानी पहला शब्द यानी कहने का मतलब महत्तम जो वर्ड है आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से हम पहला अक्षर ले लेते हैं तो यहाँ पे म हो जाता है। क्या हो जाता है, म लिखकर 0 बना दिया जाता है लास्ट में। और समापवर्तक से जो है स ले लिया जाता है, तो इसी को शॉर्टकट में मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, मौसा कहते हैं। उसके बाद आप जो लघुत्तम समापवर्तक इस वीडियो में लाइव तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप पुलवामा फिजिकल एकेडमी एंड फौजी फैक्ट्री और पुलवामा कोचिंग सेंटर पे नहीं हुए हैं तो आप अवश्य ही जाकर लड़का बटन पे ठुमका लगाकर जरूर बता रहे हैं कि सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में लघुत्तम समापवर्तक देखिएगा, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा छोटा। तो ल का यहाँ पे पहला अक्षर आप ले लिए, यानी ल जो आपका शब्द दिख रहा है इसमें से आप पहला अक्षर ल ले लिए। उसके बाद जो समापवर्तक दिख रहा है यानी जो समापवर्तक है इसमें से मैंने क्या ले लिया, तो इसको क्या कहते हैं, स कहते हैं, यानी लस हो गया। लासा से क्या बन गया, लस। रात का 2 बज रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। जो एक टीचर एक स्टाफ होता है क्या चाहता है, यही चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान का जो नौजवान फौजी का बंदा हो कुछ न कुछ देश पे बॉर्डर पे जाके बेचारे की जिंदगी तकदीर खुल जाए। हम लोगों का यही काम होता है और हम लोगों को इससे बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों से एक उम्मीद होती है। फिर उसके बाद इसी महत्तम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे नौजवान फौजी भाई, जरा ताली बजा के उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब मारकर बताइएगा क्या कहते हैं। इसी महत्तम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कहते हैं। और इस समापवर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। इस समापवर्तक को, ये जो आप एक वर्ड देख रहे हैं इसमें 2 वर्ड कंबाइंड है। एक जो है समान, एक समान है, तो समान को कहते हैं, एक समान को कॉमन कहते हैं। उसके बाद फैक्टर मतलब होता है अपवर्तक यानी गुणनखंड होता है। उसके बाद उसी तरह लघुत्तम समापवर्तक देख रहे हैं, तो लघुत्तम को क्या कहते हैं, लिस्ट। लिस्ट नाम ने आपने कभी कभी सुना होगा कि एट लिस्ट मतलब क्या होता है, जैसे छोटा से छोटा। उसके बाद यहाँ पे समापवर्तक है, तो समापवर्तक मतलब समान है प्लस अपवर्तक है, तो कॉमन जो होता है मल्टीपल होता है। अब जरा हम आगे आपको दिखाते हैं कि एचसीएफ को और किन किन नामों से जाना जाता है। आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, आप जैसा बता रहा हूं कि ये देखिएगा एचसीएफ को जो होता है आपको एचसीएम के भी नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन मेजर। उसके बाद इसी एचसीएफ को एक और नाम से जाना जाता है मैथ की भाषा में, जिसको कहते हैं जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक और अगला आपके स्टेप में देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं जीसीएम। जीसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। अरे जैसे कहते हैं ना जी कि गंगा में बता रहे हैं कि कई लड़कवा को कलुआ, मलुआ, चकलुआ, पतलुआ सब बुलाते हैं, लेकिन आखिर बुलाते तो उन्हीं को है ना। उसी तरह एचसीएफ को जो होता है, इसको अगर आप कॉपी पेन अगर आप अपने बगल में लिए होंगे तो नोट करते रहिएगा, ताकि आपको हर कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, आपके 1 से 2 नंबर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप इस चीज को नोटिस बराबर करते रहिएगा। ये आपका समय जिंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। इसलिए लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है मेरे दोस्त, जीता वही जो बता रहा हूँ, कभी डरा नहीं। आगे आपको मैं जरा दिखाता हूँ, मशक से लेकर जरा आपको मैं स्टार्ट कराता हूँ और आगे चीजें दिखाता हूँ। लास्ट में जो है मैं लसा की शुरुआत करता हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ। आगे तो आपने ये पूरा A to Z इंफॉर्मेशन पूरा देख लिया। अब जरा हम आते हैं कि मेन टॉपिक पे कि रियल चीज क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आप समापवर्तक देख रहे हैं इसमें 2 वर्ड मैं पहले बता दिया,
एक जो है समान है प्लस एक जो है अपवर्तक है। तो समान को हिंदी में कहते हैं कॉमन, अपवर्तक को कहते हैं फैक्टर। तो मैं आपको एकदम बेसिक चीज एकदम जीरो से जो बच्चे बता रहे हैं ना कि गधैया गोल के भी अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो पुलवामा फिजिकल एकेडमी पे जरूर ज्वाइन कर ले। आपका ऑनलाइन क्लास शुरुआत हो चुका है, रात का करीब 2 बज रहा है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा जिंदाबाद फौजी भाइयों के लिए तैयार रहता हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ब्लैक व्हाइट बोर्ड अपना मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए तब क्या होता है देखिएगा जी। मौसम में सबसे बड़ी चीज क्या होता है, अपवर्तक। आपने नाम सुना होगा अपवर्तक, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसी अपवर्तक को मेरे नौजवान फौजी भाइयों जो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। नोट करते रहिएगा, फैक्टर या क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। नोट बिंदास करते रहिएगा ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। क्या कहते हैं, फैक्टर या डिवाइजर। अब देखिए जी कि फैक्टर या डिवाइजर रियल में होता क्या है, जरा हम आपको बेसिक भाषा में आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई संख्या ले लीजिए, क्या ले लीजिए, यहाँ पे 6 का ले लीजिए, आप कोई संख्या ले लीजिए। तो हम आपसे जरा ये पूछना चाहते हैं कि आपको पहाड़ा तो अबे करता होगा 1 2 का 3 का। तो अच्छा हमको ये बताइए कि मान लीजिए कि आप कोई संख्या ले लिया, 6 ले लिया। अब संख्या सबसे पहली बात क्या होता है मैं आपको जरा ये बता दूं। संख्या वो चीज होता है यानी जिनको इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे रखकर दर्शाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। समझा मेरी बात को, लाइन पे बने रहिएगा। अब ये संख्या को आखिर हम आपसे ये पूछते हैं कि आखिर इस संख्या को कौन कौन नंबर काटेगा। तो देखिए 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा। कौन कौन काटेगा, 4 काटेगा। 4 आपको ये दिख रहा है, यानी 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, उसके बाद कौन काटेगा, इसको 6 काटेगा। कौन काटेगा, 6 काटेगा। आपने ये देखा, एकदम आसान भाषा में आपने समझा। तो इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तक यानी फैक्टर, यानी क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई संख्या है, इस संख्या को कौन कौन और संख्या जो है नंबर काटेगा, उसी को क्या कहते हैं, आपने समझ लिया, अपवर्तक यानी फैक्टर या डिवाइजर कहते हैं। उसके बाद में चलकर और जरा बेसिक पे चीजें आते हैं, आपको जरा दिखाते हैं। मान लीजिए कि एक और आपने कोई संख्या ले लिया। क्या ले लिया, मान लीजिए कि आपने एक जो है और कोई संख्या ले लिया। वो संख्या क्या है, 8 है। क्या है मेरे भाई, बताइए भाई जी, क्या है, जागते रहिएगा, क्या है, 8 है। अब इस 8 को कौन कौन संख्या काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, उसके बाद कौन काटेगा, 8 काटेगा। आपने देखा ये काटेगा, जरूरी है, सही बात है, काटेगा, एकदम बिंदास काटेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, आसान भाषा में मैथ के जो है अपवर्तक यानी फैक्टर कहिए या डिवाइजर कहिए। तो आपने देखा। अब हम उसके बाद आते हैं कि कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। जरा मैं आपको दिखाता हूं कि कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, यानी COMMANFACTOR। इस कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा मेरे प्यारे भाई बता रहा हूँ कि ताली बजाकर और लाइक सब्सक्राइब चैनल पे बने रहिएगा, तो ठोकते चलिएगा। इसी को क्या कहते हैं, समापवर्तक। क्या कहते हैं, समापवर्तक। जरा याद करते रहिएगा और कापी पेन निकाल कर लिखते रहिएगा ताकि भूलने को नौबत ना आए। अब देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे पहली बात क्या है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। फैक्टर तो मैंने आपको पहले इसमें पढ़ा दिया कि फैक्टर क्या होता है, यानी 6 है तो 6 को कौन कौन संख्या काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा। आपके सामने में एक और संख्या ले लिया, 8 ले लिया। तो इस 8 को कौन कौन काटेगा, यानी 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 एक काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, उसके बाद कौन काटेगा, 8 काटेगा। यानी इसमें आपको देखने को मिला, ये कौन देखने को मिला, यहाँ पे अपवर्तक छिपा है। यानी जब समाप अवर्तक है, जब इसको अलग करेंगे तो समान यहाँ पे होगा, कौन होगा, समान होगा, प्लस क्या होगा, अपवर्तक होगा। क्या होगा, अपवर्तक, जो मैं आपको ऊपर पढ़ा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे आपको जो दिखाने वाला हूँ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि समान हमको कौन कौन संख्या मिल रहा है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मैंने यहाँ पे 6 संख्या ले लिया, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, 8 एक संख्या ले लिया, एक 6 ले लिया और एक कौन ले लिया, 8 ले लिया। तो ये दोनों संख्या में कौन ऐसा कॉमन है कि जो दोनों समान है, और ये दोनों जो समान संख्या है इसको क्या करेगा, वो काट सकता है। तो आपको पता है कि एक जो है इसको भी काट देगा, एक जो है इसको भी काट देगा, 2 जो है इसको भी काट देगा, यानी 2 3 6, 2 जो है इसको भी काट देगा,
3 जो है इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काटेगा, 6 जो है इसको काटेगा लेकिन इसको नहीं काट पाएगा, उसी तरह 4 जो है इसको नहीं काट पाएगा। तो इसमें से कॉमन आपको कौन मिला, यानी कौन कौन संख्या मिला, एक मिला, एक 2 मिला, यानी 1 और 2 ऐसी संख्या है कॉमन जो है आपको 6 भी देखने को मिलेगा काट देगा, और 8 भी जो है देखने को क्या मिलेगा काट देगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को क्या करे कि काट दे, और ऐसी संख्या कोई नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो मेरे वीडियो में कमेंट मारकर जरूर बता दीजिएगा। तो आपने देखा इसी को क्या कहते हैं समापवर्तक, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब मैं जरा आगे और चलकर आपको दिखाता हूं कि जो अब होता है महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक समापवर्तक माफ करिएगा। अब देखिए जी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। महत्तम समापवर्तक का नाम ही पता चल रहा है कि महत्तम, महत्तम का मतलब होता है कि ये जो दोनों संख्या में से आखिर कौन ऐसा संख्या था कि जो दोनों को काटेगा, 6 को काटेगा, 8 को काटेगा, कॉमन कौन मिल रहा है दोनों में से, यानी इस दोनों में से कौन ऐसी संख्या कॉमन मिल रहा है जो इसको भी काटेगा इसको काटेगा। तो एक काटा था, एक 2 काटा था, तो इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं, यानी समापवर्तक कहते हैं। लेकिन आगे का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि इन दोनों संख्या में से कौन सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो इस दोनों को काटेगा। काटने को तो एक भी काटेगा, 2 भी काटेगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 2। तो आपका 6 और 8 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा, मेरे फौजी भाई नौजवान सभी बता रहा हूँ कि ताली बजाकर लाइक और सब्सक्राइब मारकर बताइएगा क्या होगा, 2। आपने तो ये आसान भाषा में आपने देखा और समझाया। अब मैं आगे जरा आपको दिखाने वाला हूँ कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो ज्ञात करने की विधियां क्या होती है। यानी सबसे पहली बात आपके पास बेसिक नॉलेज रहना ये जरूरी है, नहीं तो आप जो आपको सवाल में क्या होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको पहले बेसिक चीज बताने का प्रयास किया, फिर उसके बाद मैं आता हूँ धीरे धीरे मेन टॉपिक पे। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपके पास कौन कौन जो है ट्रिक रहनी चाहिए, कौन कौन रूल रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि रूल नंबर 1 जो है आपका गुणनखंड विधि होता है, दूसरा आपका कौन होता है, भाग विधि होता है, और तीसरा कौन होता है, भाग विधि सेकेंड नियम होता है। इसके बाद मैं आपको सवाल पे लेकर आऊंगा, सवाल हल कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि और किन किन तरहों से जो होता है क्वेश्चन को देखने को पूछने को मिलता है। यानी जो मौसा आपका है जिसको शॉर्टकट में मौसा कहते हैं और आपको फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक मेरे प्यारे बच्चे कहते हैं। तो जो मौसा ज्ञात करने की विधि है वो कब विधि होती है, 3 विधि होती है, यानी 1 2 3। पहला कौन विधि होता है आपको मैं दिखाता हूँ जरा करके, गुणनखंड विधि होता है। कौन विधि होता है जरा याद करते रहिएगा और चर्चा करते रहिएगा, गुणनखंड विधि है। दूसरा का कौन विधि है आपका, भाग विधि होता है। कौन होता है, भाग विधि होता है। मैं आपको सब A to Z प्रोवाइड करवाऊंगा, बस मेरे चैनल पे जो है चुप मार के शांति बनाकर पढ़ते रहिएगा। आए मेरे प्यारे दोस्त, अभी वर्दी जो है मिलने की बारी आएगी। और तीसरा जो होती है भाग विधि, कौन विधि होती है, भाग विधि 2 होती है, यानी सेकेंड रूल होती है, फर्स्ट रूल होती है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है गुणनखंड विधि पे आपको चर्चा करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि गुणनखंड विधि सबसे पहली बात क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए जो गुणनखंड विधि जो होता है इसको कैसे यूज किया जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने जो है ये 4 क्या है, कोई संख्या है, क्या है, कोई 4 क्या है, कोई संख्या। तो ये हमको आप बता सकते हैं, यानी 4 का जो है आप ऐसा जो है फैक्टर करिए, ऐसा गुणनखंड करिए कि जो 4 के का हो पहाड़ा में आता होगा। तो आपको पता है कि 4 का जो करेंगे तो सबसे पहली बात आप 2 तरह से इसको कर सकते हैं, यानी 4 का आप क्या करिए, गुणनखंड फैक्टर करिए। तो 2 के 2 2 दूनी क्या होगा आपका 4 होगा, यानी 2 गुणे 2 कितना हुआ 4 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके सामने और कोई एक संख्या है जो 6 है, क्या है 6 है। तो आप जब इसका गुणनखंड जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, कैसे आप करेंगे, अगर आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो 2 दूनी के 4 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन आप ये गलती करेंगे,
तो आपको ये क्या करना है, 2 गुणे क्या करना है, 3 करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, 2 गुणे क्या करना है, 3 करना है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, इसको जरा बेसिक समझिए, मेरी बात को जरा ध्यान से एकदम आंख और कान एकदम बिंदास खोल के। अब देखा जाता है कि इन दोनों संख्या में कॉमन हमको कौन मिल रहा है, कॉमन। तो आप देखिए इन दोनों पदों में कॉमन कौन मिल रहा है, यानी 2 जो है ये ऐसी संख्या है जो कि आपको इसमें भी और इसमें भी कॉमन में देखने को मिलेगा। तो कभी भी आपसे अगर कभी पूछ दे कि 4 और 6 का मौसा क्या होगा, तो चू मार के जो है 2 क्या कर देना है, आपको ले लेना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम 3 क्यों नहीं लिए, इसलिए 3 नहीं लिए कि 2 जो है दोनों संख्या में कॉमन मिल रहा है, और 2 ऐसी संख्या जो 4 को भी काट देगा और 6 को भी काट देगा। तो आपने ये गुणनखंड विधि देखा। अब हम उसके बाद जरा आते हैं भाग विधि पे। देखिए भाग विधि कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने जो है एक 4 है, उसके बाद एक कामा का है 6 है। हमको इसका क्या करना है, भाग विधि से जो है इसका हमको जो है मौसा निकालना है। तो भाग विधि से करने के लिए सबसे पहली बात क्या किया जाता है, उस संख्या से आपको भाग दिया जाता है, यानी उस संख्या से भाग दिया जाता है जिस संख्या से इस दोनों में क्या हो, भाग चला जाए। तो अगर आप इसको 1 से देंगे, तो अगर आप 1 से देंगे तो यहीं पे 4 उतरेगा, 6 उतरेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आप 2 से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने से शुरुआत करिए, 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 दूनी के 4 होगा, कितना होगा, 2 दूनी के 4 होगा, 2 तिया का होगा 6 होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर हम यहाँ से 2 काटे, तो 2 तो कटेगा लेकिन 3 नहीं कट पाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि आप उस संख्या से काटिएगा, यानी संख्या चाहे कोई भी रहे, वो इसको भी काटे और इसको भी काटे, तभी जो है आपका कहलाएगा। तो आपने देखा कि ये जो 2 है इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। अब अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 इसको तो काटेगा लेकिन इसको जो है नहीं काट पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो हमारा इस साइड वाला बचा होता है वही क्या होता है, मौसा होता है। आपने तो ये विधि देखा, यानी कहने का मतलब भाग विधि, कहने का मतलब फर्स्ट जो देखा, पहला रूल देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाग विधि जो है दूसरा रूल क्या होता है। ऐसे तो गुणनखंड ही विधि से हर जो है मौसा को ज्ञात कर दिया जाता है, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि दिक्कत होने लगता है, महसूस होने लगता है। बड़ा बड़ा जैसे आपके सामने अगर मौसा आ जाता है तो उसको निकालने में बहुत बड़ी दिक्कतें परेशानी होती है, नहीं निकल पाता है। तो ऐसे के लिए क्या होता है, भाग विधि 2 का क्या होता है, इसको फार्मूला को अपनाया जाता है। देखिए ये भाग विधि 2, ये फार्मूला क्या है। मान लीजिए कि आपके सामने एक जो है, आपके सामने एक क्या है, एक जो है 4 संख्या है और एक क्या है 6 संख्या है। तो इसको भाग विधि से आपको निकालना है। तो भाग विधि से निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहली बात आपने भाग देना तो पढ़ा ही होगा। तो भाग देने के लिए आपको एक ये पोजीशन बना लिया जाता है, और जो छोटा संख्या होता है उसको किनारे लिख लिया जाता है, और जो बड़ा संख्या होता है उसको क्या कर लिया जाता है, बीच में लिख लिया जाता है। और इस संख्या से इस संख्या में जब तक भाग दिया जाता है तब तक क्या हो, जो आपका शेषफल हो वो 0 ना हो जाए। तो देखिएगा जी, जब 4 का भाग 6 में देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। आपको जाहिर सी बात है कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 बचेगा। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये जो शेषफल आपका ये जो आया है, और जो इस किनारे का जो भाजक होता है इसको बीच में उठाकर लिख दिया जाता है। अब जब 2 का भाग 4 में देंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 दूनी के क्या होगा, 4, यानी पूरा पूरा कट गया। और आपका जो इस किनारे का जो भाजक पोजीशन बचता है यही क्या होता है, आपका मौसा कहलाता है। तो आपने तो ये चीजें यानी गुणनखंड विधि से आसान भाषा में देख लिया मौसा निकालना, भाग विधि से देख लिया, उसके बाद भाग विधि फार्मूला नंबर 2 देख लिया। अब हम जरा आपको और आगे की चीजें मौसा से बताने वाले हैं, और आगे तो चर्चा लसा के करेंगे हम। और आगे आपकी जो है एकदम आसान भाषा में जो है आर्मी जीडी की हो, क्लर्क की हो, टेक्निकल की हो, नर्सिंग की हो, पुलिस की हो, यूपी पुलिस की हो, बिहार पुलिस की हो, एमटीएस की हो, कोई भी बता रहा हूँ कि डिफेंस की हो, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लसा मसा से 1-2 क्वेश्चन पूछता है। और ये जो लसा मसा अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपको सिर्फ इसी में काम नहीं देगा, हर सवाल से जो होता है लसा मसा से बनाकर क्वेश्चन पूछता रहता है। आपने तो ये देखा रात का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2-2:30 बज रहा है, कैसे जो एक टीचर होता है
आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा तैयार होकर आप लोगों के लिए जिंदगी को हमेशा बनाने के लिए तैयार होता है, लेकिन आप लोग कभी भी हम लोगों की कीमत और मजबूरी को नहीं समझते हैं। लेकिन आप लोगों का अगर कहीं एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो जाए तो वहाँ पे मुस्कुरा मुस्कुरा कर लाइक और सब्सक्राइब मारेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते बरौनी और बार खत्म हो जाता है। आप लोग एक बार नहीं समझ रहे। अरे यार हम लोग किन के लिए आते हैं यार, आप वही लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे तैयारी के लिए हमेशा फोकस कराते हैं ना। तो फिर बताइए, अगर आप लोग हम लोगों की कीमत नहीं समझेंगे तो फिर किन की कीमत समझेंगे। तो आपने ये प्रोसेस देखा। अब हम जरा आपको दिखाते हैं और आगे की चीजें कि जो मॉडल्स होती है किन किन तरहों से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आपका भिन्नों से देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपका जो है घातांकों से देखने को मिल जाएगा, आपका जो है अंशों और हरों से देखने को मिलेगा। तमाम तरह के ऐसे अलग अलग जो होता है क्राइटेरिया के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको जरा आगे की क्वेश्चन जो है कर कर दिखाता हूँ कि लसर से जो उसके बाद माफ करिएगा, आपको दिखाता हूँ कि जो भिन्नों की जो होगी मसल से कैसे निकाला जाता है, जो दशमलव की क्वेश्चन मसल से होती है उसको कैसे हल किया जाता है, जो घातांक का जो सवाल होता है मसल को उसको कैसे हल किया जाता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे पुलवामा फिजिकल एकेडमी एंड फौजी फैक्ट्री पुलवामा पे, और पुलवामा कोचिंग सेंटर पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा।